नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है, पहला है रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। तो रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो यह आपका तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगला रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। अगले सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अगला जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। तो जो जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वह है वर्षा का जल। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। तो जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है वह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगला दाढ़ी बनाने वाले तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है। तो वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। तो नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम प्रयुक्त होता है। अगला चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो यह 1/6 भाग होता है। अगला है द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो जो द्रव्य अवस्था में धातु पाई जाती है वह है पारा। अगला है सुराही का पानी ठंडा होता है। तो जो सुराही का पानी ठंडा होता है यह वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। अगला है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो जो दूध में शर्करा पाई जाती है वह है आपकी लैक्टोज शर्करा। अगला मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। अगला सबसे लंबा कृमि होता है। तो वह है आपका टेप वर्म। अगला है प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है यह आपका दूरी का मात्रक है। अगला दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो जो दूध में उपस्थित प्रोटीन या उसका सफ़ेद रंग होता है वह केसीन के कारण होता है। अगला मेढक के हृदय में होते हैं। तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। अगला मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो वह है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कैल्शियम पाया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वह है कैल्शियम। अगला है आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता है। तो जो आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता हैं वह हैं आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला किसान का परम सहायक है या किसान का मित्र कहा जाता है। तो वह केचुआ को कहा जाता है। अगला कोयस्किया शब्द का निर्माण किया था। तो कोयस्किया शब्द का निर्माण रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला सबसे बड़ा फल तथा पुष्ट फल है। तो वह है आर्किडस तथा रेफलेसिया। यानी सबसे बड़ा जो फल है, फूल है वह रेफलेसिया है और जो सबसे पुष्ट है वह आर्किडस है। अगला है स्तंभ कंद, घनकंद, संकर कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। तो इसके उदाहरण है आलू, केसर, प्याज तथा अदरक। अगला है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो वह मध्य फलावृत्त दिखाई जाती है। यह फलावृत्त दिखाई जाती है, फलावृत्ति है। अगला आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है। तो वह है मध्य फलावृत्ति। अगला है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। तो ये इसका तना खाया जाता है।
अगला पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो यह मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में हो गया। अगला दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं तो वह है बड़ा अंधता एवं हीमोफीलिया, ये दोनों वंशानुगत रोग हैं। अगला थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो यह आपका थायराइड ग्रंथि में स्रावित होता है। अगला मछलियाँ सांस लेती हैं तो मछलियाँ जो सांस लेती हैं वह गिल्स द्वारा लेती हैं, यानी गलफड़ द्वारा। अगला तने के रूपांतरण का उदाहरण है तो वह है आलू, अदरक और प्याज। अगला लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तो लोहे की मात्रा जो सर्वाधिक होती है वह पालक के पत्तों में होती है। अगला स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है तो यह 5.6 लीटर होती है। अगला वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित है तो यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा संतुलित है। अगला है कवकों का अध्ययन कहलाता है तो कवकों का अध्ययन जो है यह माइकोलॉजी कहलाता है। अगला हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है तो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। अगला है मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़े होते हैं। अगला रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है तो रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अगला है इंसुलिन शरीर में बनती है तो यह अग्न्याशय द्वार पर बनती है। अगला है राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो यह है आपका तना। अगला शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है तो वह है जबड़े की हड्डी। अगला है शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है तो वह है जांघ की हड्डी। अगला हृदय 1 मिनट में धड़कता है तो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला है रक्त से अशुद्ध पदार्थों का अलग करता है तो यह किडनी करता है। अगला है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तो यह तंत्र की कोशिका होती है। अगला है हाइड्रोफोबिया संबंधित है तो यह कुत्ते के काटने से संबंधित है। अगला है वायरोलॉजी संबंधित है तो यह विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। अगला है खून का थक्का नहीं जमता तो हीमोफीलिया रोगी व्यक्ति को खून का थक्का नहीं जमता है। अगला ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है तो यह आँख से संबंधित है। अगला प्लाज्मोडियम परजीवी है तो यह मलेरिया का परजीवी है। अगला पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है तो यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। अगला जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है तो यह है मूली, गाजर और शकरकंद। अगला तारों के टिमटिमाने का कारण है तो यह प्रकाश का अपवर्तन है। अगला इंद्रधनुष बनता है तो यह सूर्य के ठीक विपरीत चमकना तथा मृग मारीचिका बनने के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण सूर्य जो इंद्रधनुष बनता है। अगला है पित्त उत्पन्न होता है तो पित्त जो है यह यकृत में उत्पन्न होता है। अगला स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो यह 120 से 80 होता है। अगला है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जल नीला दिखाई देता है। अगला वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला चेचक के टीके का आविष्कार किया था तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है तो वह है आपका आंवला। अगला खून का रंग लाल होता है तो यह हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगला है हीमोग्लोबिन यौगिक है तो यह प्रोटीन का यौगिक है। अगला है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है तो यह 120 दिन होता है। अगला है रुधिर का थक्का जमने में सहायक है तो विटामिन के के कारण जो रुधिर का थक्का जमता है उसी के कारण जमता है।
अगला रुधिर का तरल भाग है, तो रुधिर का जो तरल भाग होता है वह प्लाज्मा होता है। अगला वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला है रक्त समूह में सर्वदाता है और सर्वग्राही है, तो जो रक्त समूह में सर्वदाता है वह ओ है तथा जो सर्वग्राही है वह ए बी है। अगला है मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है, तो यह शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना है। अगला है किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, तो यह विटामिन ए की कमी से। अगला है शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। अगला है शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है, तो यह 24 कैरेट होती है। अगला है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है, तो वह है आपका सबसे शुद्ध लोहा पिटवा लोहा होता है। अगला है सबसे कठोर पदार्थ है, तो वह है आपका हीरा। अगला है प्राकृतिक रबर बहुलक होता है, तो यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला है मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था, तो वह था नायलॉन। अगला सबसे उत्तम कोयला है, तो वह है एंथ्रासाइट। अगला नॉन स्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है, तो यह टेफ्लॉन की बनी होती है। अगला वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, तो वह है रेडान गैस। अगला है गुब्बारों में प्रयोग होता है, तो गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग होता है। अगला है फोटोग्राफी का उपयोग होता है, तो यह सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। अगला है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, तो यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। अगला लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, तो यह जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिससे जंग न लगे। अगला विद्युत धारा मापी जाती है, तो जो विद्युत धारा है यह अमीटर से मापी जाती है। अगला अदिश राशियाँ हैं, तो कार्य ऊर्जा ताप समय चाल ये सब अदिश राशियाँ हैं। अगला कांसा मिश्र धातु है, तो यह तांबा व टिन का मिश्र धातु है। अगला सबसे हल्की धातु है, तो वह है लिथियम धातु। अगला फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है, तो वह एसिटिलीन गैस है। अगला लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका निकेल का प्रयोग किया जाता है। अगला है विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज प्लैंक ने की थी। अगला प्राकृतिक गैस मिश्रण है, तो यह ब्यूटेन और पेंटेन का मिश्रण है। अगला एलपीजी गैस में गंध के लिए मिलाया जाता है, तो सल्फर के यौगिक और मिथाइल मर्केप्टान मिलाया जाता है। अगला है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। अगला कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो यह सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है लोहा निकेल एवं क्रोमियम की मिश्रित धातु है, तो यह स्टेनलेस स्टील की मिश्रित धातु है। अगला है हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है, तो यह कैल्शियम और फास्फेट उपस्थित रहता है। अगला सोल्डर या टांका मिश्रण होता है, तो यह सीसा एवं टिन का मिश्रण होता है। अगला सदिश राशियाँ हैं, तो त्वरण बल विस्थापन एवं संवेग ये सब त्वरण राशियाँ हैं, सदिश राशियाँ हैं। अगला है सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग में तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग में होता है। अगला है सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ है, तो यह है आपका स्टील। अगला सबसे कठोर धातु है, तो वह है प्लेटिनम। अगला शुष्क बर्फ कहलाता है, तो शुष्क बर्फ जो है यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला परमाणु के नाभिक में रहते हैं, तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं। अगले बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है, तो अमोनिया क्लोराइड का उपयोग होता है।
अगला, पटाखे में हरे रंग का जो हरा रंग उत्पन्न करता है किसके कारण उत्पन्न होता है, तो यह बेरियम के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है। अगला है, एक अश्वशक्ति के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर। अगला है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, तो वह है क्वार्क। अगला है, लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो वह है डायोप्टर। अगला है, इंद्रधनुष के बीज का रंग होता है, तो इंद्रधनुष में जो बीज का रंग होता है वह हरा होता है। अगला, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है, तो यह तांबा, शीशा और टिन का मिश्रण होता है। अगला, सबसे लंबा क्रीम होता है, तो वह है टेप वर्म। अगला, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो यह दूरी का मात्रक है। अगला है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है, तो यह अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार की होती है, तो यह 7% होती है। अगला, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है, तो यह 1300 ग्राम होता है। अगला है, ऊँट का गर्भावधि काल है, तो जो ऊँट का गर्भावधि काल होता है वह 320 से 350 दिन होता है। अगला, गाय तथा भैंस का गर्भ काल कितना होता है, तो यह 280 से 300 दिन होता है। अगला, पैतृक का सिद्ध करने में सहायक है, तो यह डीएनए और फिंगरप्रिंट। अगला है, विटामिन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो यह है गाजर। अगला, जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला, लाइकेन में परस्पर सहजीव मौजूद होते हैं, तो यह कवक और शैवाल के रूप में मौजूद होते हैं। अगला, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो वह है आपका टायलिन एंजाइम। अगला है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, तो जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है यह लोहा पाया जाता है। अगला, प्रोटीन का पाचन होता है, तो यह छोटी आंत में होता है। अगला है, भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, यानी MIC, जो 1984 में घटित हुई थी। अगला है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, तो यह मूत्र में पाई जाती है। अगला, पेप्सिन का एक उदाहरण है, तो वह है एंजाइम। अगला है, दूध में यह विटामिन नहीं पाया जाता, तो दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है। अगला, टॉक्सिन है, तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। अगला है, एंजाइम की रचना होती है, तो यह अमीनो अम्ल से होती है। अगला, फलों और सब्जियों में नहीं होता है, तो फलों और सब्जियों में विटामिन D नहीं होता है। अगला है, मलेरिया का परजीवी है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर। अगला, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो मानव मूत्र में विटामिन C उत्सर्जित होता है। अगला है, विटामिन A का सर्वोत्तम स्रोत है, तो वह है गाजर। अगला, जठर रस में पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो यह कवक और शैवाल में मौजूद होते हैं। अगला है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो वह है आपका टायलिन एंजाइम। अगला है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, तो वह है आपका लोहा। अगला है, प्रोटीन का पाचन होता है, तो यह छोटी आंत में होता है। अगला है, भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। अगला है, पेप्सिन का एक उदाहरण है, तो यह है एंजाइम। अगला है, फोटोग्राफी में उपयोग होता है, तो यह सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।